हेलो गाइस। आपका स्वागत है हमारे चैनल खूनी किस्से में। और मेरा नाम प्रज्ञेश है। यह हम लेकर आते हैं डरावनी और रहस्यमय कहानियां जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आज की कहानी है एक ऐसी घटना की जहां एक आदमी ने रात में कुछ ऐसा देखा जो इंसान नहीं था। अगर आपको हॉरर कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब शुरू करते हैं आज की कहानी। उस रात जो हुआ उसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कालीगढ़ के पास एक घना जंगल था। गांव वाले उस जंगल को अंधकार वन कहते थे। दिन में भी उस जंगल के अंदर अजीब सा अंधेरा रहता था। पेड़ों की शाखा इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। लेकिन उस जंगल की सबसे डरावनी बात पेड़ या अंधेरा नहीं था। डरावनी बात थी वहां रहने वाला दैत्य पुरुष। गांव के बूढ़े लोग अक्सर कहते थे कि उस जंगल के अंदर एक ऐसा प्राणी रहता है जो इंसान जैसा दिखता है लेकिन इंसान नहीं है। उसकी ऊंचाई लगभग 7 से 8 फीट बताई जाती थी। उसका शरीर काला, आंखें लाल और आवाज इतनी भारी कि दूर तक गूंजती थी। कहा जाता था कि जो भी इंसान उस जंगल के अंदर रात के समय गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव के लोग सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से गुजरना तो दूर, उस दिशा में देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक ऐसा इंसान था जिसने इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझा। उसका नाम था आदित्य। आदित्य एक ट्रैवल ब्लॉगर था। उसे रहस्यमय और डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाना बहुत पसंद था। उसका यूट्यूब चैनल धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा था। उसके चैनल पर लोग खास तौर पर हॉरर और मिस्ट्री वाली जगहों के वीडियो देखना पसंद करते थे। एक दिन उसे इंटरनेट पर कालीगढ़ गांव और उसके पास के जंगल के बारे में पता चला। कई ब्लॉग्स और पुराने आर्टिकल्स में लिखा था कि उस जंगल में अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने रात में वहां लाल आंखों वाला कोई विशाल आदमी देखा है। आदित्य के लिए यह एक परफेक्ट कंटेंट था। उसने तुरंत फैसला कर लिया कि वह कालीगढ़ जाकर उस जंगल की सच्चाई पता करेगा। 3 दिन बाद आदित्य अपनी कार लेकर कालीगढ़ पहुंच गया। गांव बहुत छोटा था। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और चारों तरफ खेत। गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान थी जहां कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे। आदित्य ने कार वहीं रोकी। वहां कैमरा लेकर दुकान के पास गया और चाय ऑर्डर की। चाय वाला आदमी लगभग 60 साल का होगा। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा, चाचा, ये पास में एक जंगल है ना? चाय वाले ने तुरंत उसकी तरफ देखा। कौन सा जंगल बेटा? वही अंधकार वन। चाय वाले का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वहां बैठे बाकी लोग भी चुप हो गए। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर एक बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुम उस जंगल के बारे में क्यों पूछ रहे हो? आदित्य ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ। सुना है वहां कोई दैत्य रहता है, मैं वही देखने आया हूँ। यह सुनते ही चाय की दुकान पर बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे, जैसे आदित्य ने कोई बहुत गलत बात कर दी हो। चाय वाला बोला, बेटा, अगर तुम समझदार हो तो उस जंगल से दूर ही रहना। आदित्य मुस्कुराया, चाचा, ये सब कहानियां हैं। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली फिर बोला, अगर कहानी होती तो आज हमारे गांव के 6 लोग जिंदा होते। आदित्य की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। आदित्य ने पूछा, क्या मतलब? बूढ़ा आदमी बोला, पिछले 10 साल से 6 लोग उस जंगल में गए थे और वापस नहीं आए। क्या उनकी लाश भी नहीं मिली? नहीं। पुलिस पुलिस आई थी, जंगल में खोज भी की थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। आदित्य अब थोड़ा गंभीर हो गया था। फिर भी उसके अंदर का व्लॉगर अभी जिंदा था। उसने पूछा, क्या किसी ने दैत्य को देखा है? इस बार चाचा बोले, हाँ। किसने? चाय वाले ने अपने कांपती उंगली से दुकान के पीछे बैठे एक बहुत बूढ़े आदमी की तरफ इशारा किया। वह आदमी शायद 80 साल का था। उसका नाम था रामलाल। आदित्य रामलाल के पास गया। बाबा,
आपने दैत्य पुरुष को देखा है? रामलाल ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में ऐसा डर था जो शायद कभी खत्म नहीं हुआ था। वह धीमी आवाज में बोला, आज से लगभग 30 साल पहले मैं और मेरा दोस्त मोहन लकड़ी काटने जंगल गए थे। दोपहर तक सब ठीक था, लेकिन जब हम वापस आने लगे तब जंगल में अचानक अजीब सी खामोशी छा गई। पक्षियों की आवाज बंद हो गई, हवा भी रुक गई और फिर रामलाल का गला सूख गया। आदित्य ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? रामलाल ने कांपते हुए कहा, हमने देखा पेड़ों के बीच कोई खड़ा था, बहुत लंबा, कम से कम 7 फीट। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। आदित्य के शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। फिर रामलाल बोला, मोहन ने कहा, भागो, लेकिन हम भाग पाते उससे पहले बहुत चीज हमारे सामने आ गई। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, वह बहुत तेज थी और उसके साथ जैसे कोई जानवर कुर्रा रहा हो। आदित्य पूरी तरह कहानी में डूब चुका था। फिर क्या हुआ? रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। मोहन वापस नहीं आया। चाय की दुकान पर सन्नाटा छा गया। आदित्य ने धीरे से पूछा, आप कैसे बच गए? रामलाल बोला, मुझे आज तक नहीं पता, मैं बस भागता रहा और जब होश आया मैं गांव के बाहर पड़ा था। लेकिन उस दिन के बाद, रामलाल ने धीरे से कहा, मैंने उस जंगल की तरफ कभी नहीं देखा। कहानी खत्म होने के बाद कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर आदित्य ने कैमरा बंद किया, लेकिन उसके चेहरे पर अब अजीब सा उत्साह था। उसे लग रहा था कि यहाँ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा वीडियो बनने वाला है। उसने चाय वाले से पूछा, जंगल का रास्ता किधर है? चाय वाला घबरा गया, तुम सच में वहीं जाओगे? हाँ। आज? हाँ। चाय वाला बोला, कम से कम सुबह जाओ। आदित्य मुस्कुराया, नहीं चाचा, हॉरर वीडियो रात में ही बनते हैं। गांव वाले चुप हो गए, जैसे उन्हें पता है कि अब जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। रात के लगभग 9:30 बजे आदित्य अपनी कार से जंगल के पास पहुंचा। उसने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, मैं अली दोस्तों मैं अभी कालीगढ़ गांव के पास अंधकार वन के बाहर खड़ा हूँ। गांव वाले कहते हैं कि यहाँ एक दैत्य पुरुष रहता है। आज हम पता लगाएंगे कि यह सच है या सिर्फ कहानी। उसने कैमरा कंधे पर रखा, टॉर्च ऑन की और जंगल के अंदर चलना शुरू किया। जंगल के अंदर, हाँ, कदम रखते ही माहौल बदल गया। हवा ठंडी थी, पेड़ बहुत घने थे। टॉर्च की रोशनी मुश्किल से कुछ मीटर आगे तक जा रही थी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। आदित्य धीरे धीरे अंदर बढ़ता गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि जंगल के अंदर कहीं दूर कोई उसे देख रहा था और वह इंसान नहीं था। आदित्य धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ रहा था। उसके हाथ में टॉर्च की और कंधे पर कैमरा। कैमरे की लाल लाइट अंधेरे में हल्की सी चमक रही थी। वह चलते चलते कैमरे से बात कर रहा था, दोस्तों, अभी मैं जंगल के लगभग 200 मीटर अंदर आ चुका हूँ। अभी तक तो सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन सच यह था कि सब कुछ सामान्य नहीं। जंगल में एक अजीब सी बेचैनी थी। पेड़ों की शाखाएं हवा के बिना भी हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें छू रही है। आदित्य ने टॉर्च घुमाकर चारों तरफ रोशनी डाली। चारों तरफ से पेड़ ही पेड़ थे, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे किसी पेड़ के पीछे कुछ हिला हो। वह तुरंत रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कैमरा उस दिशा में घुमाया। कुछ सेकंड तक वहां वहीं खड़ा रहा, लेकिन फिर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आदित्य ने हल्की हंसी के साथ कहा, शायद कोई जानवर हो गया। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं डर की हल्की लहर दौड़ चुकी थी। आदित्य फिर आगे बढ़ने लगा। जंगल अब और गहरा होता जा रहा था। अचानक उसे दूर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। सूखी पत्तियों पर किसी के कदमों की आवाज चरमरा रही थी। आदित्य तुरंत रुक गया। आवाज भी रुक गई। उसने टॉर्च उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। कोई है वहां? कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार वह आवाज आदित्य के पीछे से आ रही थी। आदित्य का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर
टॉर्च की रोशनी डाल, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। जंगल फिर से शांत हो गया। आदित्य ने सोचा कि शायद उसका भ्रम होगा। वह आगे बढ़ता रहा। करीब 10 मिनट बाद वह एक खुली जगह पर पहुंचा। वहां पेड़ थोड़े कम थे। आसमान दिखाई दे रहा था। चांद बादल के पीछे छुपा हुआ था। आदित्य ने कैमरा नीचे रखा और थोड़ा आराम करने लगा। उसने पानी की बोतल निकाली। जैसे ही उसे पानी पीना शुरू किया, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने तुरंत चारों तरफ देखा, लेकिन फिर वही सन्नाटा। आदित्य ने कैमरा उठाया और फुटेज चेक करने लगा। वह अभी अभी रिकॉर्ड की गई क्लिप देख रहा था। उन्हें सब सामान्य था। फिर अचानक वीडियो को एक फ्रेम में कुछ अधिक दिखाई दिया। एक पेड़ के नीचे कुछ बहुत लंबा खड़ा था। आदित्य ने वीडियो रोक दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे वीडियो को जूम किया, लेकिन ग्रेनी नाइट फुटेज में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी उस आकृति की ऊंचाई सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा थी, और उसकी आंखों की जगह दो हल्के लाल बिंदु चमक रहे थे। आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। हवा का अचानक बदलना। अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। पत्तियों की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। आदित्य ने कैमरा उठाया और बोला, दोस्तों, अभी कुछ अजीब हुआ है। मुझे कैमरे में कोई लंबी आकृति दिखाई दी है। लेकिन तभी जंगल में अचानक पूरी खामोशी छा गई। हवा बंद, पत्तियां शांत, पक्षियों की आवाज भी नहीं, जैसे किसी ने पूरे जंगल की आवाज बंद कर दी हो। आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अचानक रामलाल की बात याद आई। जब वह चीज आती है तो जंगल चूप हो जाता है। आदित्य के माथे पर पसीना आ गया। अचानक दूर से एक बहुत भारी आवाज आई, चलो कोई बहुत बड़ा जानवर सांस ले रहा हो, घुर घुर करके। आदित्य धीरे धीरे उस दिशा में टॉर्च घुमाने लगा। रोशनी पेड़ों के बीच घूम रही थी, और फिर टॉर्च की रोशनी एक जगह जाकर रुक गई। वहां पेड़ों के बीच कुछ खड़ा था। वह आकृति इतनी ऊंची थी कि उसके सिर की परछाई पेड़ों की शाखाओं तक पहुंच रही थी। आदित्य का शरीर झंग गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे उस आकृति के चेहरे तक पहुंची, और तभी आदित्य ने उसे देखा। एक विशाल काला शरीर, हड्डियों जैसा उस उभरा हुआ चेहरा, और दो चमकती हुई लाल आंखें। वह चीज बिल्कुल इंसान जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत का कोई निशान नहीं था। वह कुछ सेकंड तक आदित्य को देखता रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया, जैसे किसी शिकार को देख रहा हो। अचानक वह चीज हिली, और उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वह एक ही कदम में कई फीट आगे आ गया। आदित्य का डर अब चरम पर पहुंच चुका था। उसने कैमरा उठाया, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि कैमरा ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। दैत्य पुरुष अब और करीब आ रहा था। उसकी सांस की आवाज अब सुनाई दे रही थी, कुर कुर। उसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट होगी। उसके हाथ बहुत लंबे थे, और उसके नाखून पंजों जैसे थे। अचानक वह चीज एकदम रुक गई, और फिर उसने ऐसी आवाज निकाली जो इंसान की नहीं हो सकती थी। जंगल में वह आवाज गूंज रही। आदित्य का दिमाग सुन्न हो गया, और अगले ही पल वह मुड़ा और पूरी ताकत से भागने लगा। आदित्य जंगल में अंधाधुंध भाग रहा था। टॉर्च की रोशनी इधर उधर हिल रही थी। पेड़ उसके सामने तेजी से गुजर रहे थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि पीछे से भारी कदमों की आवाज आ रही थी। धम धम धम। वह चीज उसका पीछा कर रही थी, और उसकी चाल इंसानों से कहीं ज्यादा तेज थी। आदित्य के फेफड़े जलने लगे। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन वह रुक नहीं सकता था, क्योंकि अगर वह रुकता तो शायद जिंदा नहीं बचता। और तभी भागते भागते आदित्य अचानक एक जगह रुक गया। उसके सामने जो था उसे देखकर उसका खून जम गया। जमीन पर पुरानी हड्डियां पड़ी थी, मानव हड्डियां, और उनके बीच एक पुराना कैमरा पड़ा था, जैसे कोई और भी कभी यहाँ आया था और वापस नहीं गया।
लेकिन इससे पहले कि आदित्य कुछ समझ पाता, उसके पीछे से एक भारी आवाज आई। तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज इंसान की थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो मानव नहीं था। आदित्य धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और जो उसने देखा उसके बाद उसे समझ आ गया कि गांव वाले झूठ नहीं बोल रहे थे। दैत्य पुरुष सच में मौजूद था। आदित्य धीमे धीमे पीछे मुड़ा। उसके हाथ में टॉर्च कांप रही थी। टॉर्च की रोशनी सीधे उस विशाल आकृति के चेहरे पर पड़ी, और इस बार वह चीज पहले से भी ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी। लगभग 8 फीट लंबा शरीर, काले रंग की खुरदुरी त्वचा, हाथ इतने लंबे जैसे किसी जानवर के पंजे हो, और सबसे डरावनी चीज उसकी आंखें, गहरे लाल रंग की चमकती हुई आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे उन आंखों के अंदर आग जल रही हो। आदित्य का शरीर डर से सुन्न हो चुका था। वह भाग वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक वह विशाल प्राणी थोड़ा और आगे बढ़ा। उसकी चाल बहुत अजीब थी, जैसे इंसान चल रहा हो, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं। और तभी उसने फिर से वही भारी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आदित्य के शरीर में बिजली दौड़ गई। वह दंग रह गया, क्योंकि वह आवाज साफ साफ मानव भाषा बोल रही थी। लेकिन उस आवाज में एक अजीब गूंज थी, जैसे किसी गुफा के अंदर से आ रही हो। आदित्य ने डरते हुए कहा, कब कौन हो तुम? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर वह चीज धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट देखकर आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसके दांत इंसानों जैसे नहीं थे, वे बहुत लंबे और नुकीले थे। वह विशाल प्राणी धीरे धीरे बोला, लोग मुझे दैत्य पुरुष कहते हैं। आदित्य के हाथ में लगभग कैमरा गिर ही गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सच में उस चीज के सामने खड़ा है जिसकी कहानियां पूरे गांव में फैली हुई थी। आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा, तुम इंसान हो? कुछ सेकंड तक दैत्य पुरुष चुप रहा। फिर उसने कहा, कभी था। यह सुनकर आदित्य का दिल और तेज धड़कने लगा। मतलब दैत्य पुरुष धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब तक आदित्य से सिर्फ कुछ फीट दूर था। उसकी सांस की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बहुत साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह इंसान था। आदित्य की आंखें फैल गई। फिर दैत्य पुरुष की आंखों में एक अजीब दर्द दिखाई दिया। यहाँ जंगल साबित है। जो भी इंसान इस जंगल के अंदर लालच लेकर आता है, वह कभी वापस इंसान नहीं रहता। आदित्य कुछ समझ नहीं पा रहा था। लालच? दैत्य कुरस बोला, सालों पहले यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर के नीचे एक खजाना छिपा था। बहुत सारे लोग उस खजाने को ढूंढने आए। मैं भी उनमें से एक था। आदित्य ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। हम 5 लोग थे। हमने मंदिर के नीचे की जमीन खोदी, और हमें सच में कुछ मिला, लेकिन वह खजाना नहीं था। आदित्य ने पूछा, फिर क्या था? दैत्य पुरुष की आवाज भारी हो गई, वह सांप था। जंगल में अचानक हवा चलने लगी। पेड़ फिर से हिलने लगे। दैत्य पुरुष की आवाज अब और गहरी हो गई थी। जैसे ही हमने उस चीज को छुआ, दैत्य पुरुष की आवाज अब और गहरी हो गई थी। जैसे ही हमने उस चीज को छुआ, हमारे शरीर बदलने लगे। मेरे चारों दोस्त वहीं मर गए, लेकिन मैं जिंदा रह गया, या शायद मर ही नहीं पाया। आदित्य की सांस रुक गई। और तुम ऐसे बन गए? दैत्य पुरुष ने धीरे धीरे सिर हिलाया। यहाँ जंगल मुझे जाने नहीं देता। मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, और जो भी इंसान यहाँ आता है, वह मेरे सांप का हिस्सा बन जाता है। आदित्य का खून ठंडा पड़ गया। उसे अचानक जमीन पर पड़ी हड्डियां याद आई। तो जो लोग यहाँ गायब हुए, दैत्य पुरुष ने उसकी बात पूरी की। वे मेरे शिकार बन गए। अचानक दैत्य पुरुष की आंखों की लाल चमक और तेज हो गई।
उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। अब उसने पहले वाली इंसानियत नहीं थी। अब वह सच में एक भयानक शिकारी लग रहा था। आदित्य को समझ आ गया कि स्थिति बदल रही है। दैत्य पुरुष धीरे धीरे बोला, बहुत साल हो गए मुझे किसी इंसान का खून पिए। आदित्य का दिल जैसे रुक गया। आदित्य का दिल जैसे रुक गया। उसने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया, लेकिन दैत्य पुरुष भी आगे बढ़ने लगा। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम यहाँ आए हो, अब तुम वापस नहीं जाओगे। अचानक दैत्य पुरुष ने एक जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। आदित्य डर के मारे मुड़ा और पूरी ताकत से भागने लगा। पेड़ों के बीच से दौड़ते हुए वह बस एक ही चीज सोच रहा था, किसी तरह जंगल से बाहर निकलना है। लेकिन पीछे से फिर वही आवाज आने लगी, धम धम धम। दैत्य पुरुष फिर उसका पीछा कर रहा था, और इस बार वह पहले से भी ज्यादा तेज था। आदित्य की सांसें टूटने लगी। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन वह रुक नहीं सकता था, क्योंकि अगर वह रुकता तो शायद जिंदा नहीं बचता। अचानक रास्ता बंद। भागते भागते आदित्य अचानक रुक गया। उसके सामने एक गहरी खाई थी, कम से कम 20 फीट गहरी। उसने पीछे मुड़कर देखा। दैत्य पुरुष अब सिर्फ कुछ मीटर दूर था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। भागो, किधर भागोगे? आदित्य का दिमाग तेजी से काम करने लगा। एक तरफ खाई, दूसरी तरफ दैत्य पुरुष। और तभी उसकी नजर खाई के पास पड़े एक पुराने लकड़ी के पुल पर गई। लेकिन वह पुल बहुत टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी के समय गिर सकता है। पीछे से दैत्य पुरुष की भारी आवाज आई, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। आदित्य के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो वह दैत्य पुरुष का शिकार बने, या उस टूटे पुल पर अपनी किस्मत आजमाए। उसने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से उस पुल की तरफ दौड़ पड़ा। आदित्य बुरी ताकत से उस पुराने लकड़ी के पुल की तरफ दौड़ा। उसके पीछे दैत्य पुरुष की भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी, धम धम धम। जंगल की जमीन तक कांप रही थी। आदित्य के सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, वह टूटा हुआ पुल। पुल बहुत पुराना था। लकड़ी की कोई तख्तियां पहले ही टूट चुकी थी। नीचे गहरी खाई थी। अंधेरे में उसका तल दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन पीछे मुड़ने का मतलब था मौत। आदित्य ने बिना सोचे उस पुल पर कदम रख दिया। जैसे ही उसका पैर लकड़ी पर पड़ा, कड़क लकड़ी जोर से चरमराई। आदित्य का दिल गले में आ गया, लेकिन वह रुका नहीं। वह तेजी से पुल पार करने लगा। पीछे से दैत्य पुरुष की आवाज आई, भागो, भागते रहो। उसकी आवाज में डर नहीं था, उसमें शिकार का आनंद था। आदित्य पुल के बीच तक पहुंच चुका था। उसका हर कदम बहुत संभल कर पड़ रहा था। नीचे खाई में ठंडी हवा आ रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह आगे बढ़ता गया। अचानक पीछे से बहुत भारी आवाज आई, धम। दैत्य पुरुष भी पुल पर आ चुका था। पुल जोर जोर से हिलने लगा। लकड़ी की तख्तियां टूटने लगी, कड़क कड़क। आदित्य पीछे मुड़कर देखा। दैत्य पुरुष पुल के भीतर तक आ चुका था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में जल रही थी, और उसका विशाल शरीर पुल को तोड़ने के लिए काफी था। दैत्य पुरुष मुस्कुराया, यह पुल तुम्हें नहीं बचाएगा। आदित्य ने आखिरी ताकत लगाई और तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही आदित्य पुल के आखिरी हिस्से तक पहुंचा, अचानक पीछे से बहुत तेज आवाज आई, धड़ाम। पुल का आधा हिस्सा टूट गया। लकड़ियां नीचे खाई में गिरने लगी। आदित्य ने किसी तरह छलांग लगाई, पर जमीन पर लुढ़क गया। वह पुल पार कर चुका था, लेकिन दैत्य पुरुष पुल के टूटे हिस्से की दूसरी तरफ खड़ा था। दोनों के बीच अब गहरी खाई थी। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फिर दैत्य पुरुष ने जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। लेकिन अब वह खाई पार नहीं कर सकता।
आदित्य की जान फिलहाल बच चुकी थी। आदित्य जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसका शरीर थक चुका था। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जंगल की हवा बदल रही थी। पेड़ों के बीच से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी, जैसे जमीन के अंदर कुछ चमक रहा हो। आदित्य धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई और जो उसने देखा वह और भी रहस्यमय था। जमीन पर एक पुराना पत्थर का मंदिर बना हुआ था। मंदिर लगभग टूट चुका था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे और मंदिर के बीच में जमीन में एक बड़ा गड्ढा था, जिसके अंदर से नीली रोशनी आ रही थी। आदित्य धीरे धीरे उस गड्ढे के पास गया। उसे दैत्य पुरुष की बात ही याद आई। यही सांप छिपा है। आदित्य ने टॉर्च गड्ढे के अंदर डाली। अंदर एक पुराना पत्थर का संदूक रखा था। उस संदूक के ऊपर अजीब चिन्ह बने थे और उसके चारों तरफ नीली रोशनी घूम रही थी। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि यह वही चीज है जिसने दैत्य पुरुष को बनाया। लेकिन तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, उसे मत छूना। आदित्य चौंक गए। वह मुड़ा। खाई के उस पार दैत्य पुरुष खड़ा। लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। उसमें डर था। दैत्य पुरुष बोला, अगर तुमने उसे छू लिया तो यह सांप तुम्हें भी बदल देगा। आदित्य दुविधा में पड़ गया। अगर वह संदूक को छोड़ देता तो दैत्य पुरुष हमेशा इस जंगल में रहेगा और लोग मरते रहेंगे। लेकिन अगर वह उसे छूता तो शायद वही अगला दैत्य पुरुष बन जाए। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसने कैमरा जमीन पर रखा, फिर धीरे धीरे गड्ढे के अंदर उतर गया। दैत्य पुरुष जोर से चिल्लाया, नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आदित्य संदूक के सामने खड़ा था। नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके संदूक को छू लिया और उसी पल पूरे जंगल में भयानक कंपन शुरू हो गया। जमीन हिलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। नीली रोशनी अचानक बहुत तेज हो गई। आदित्य दर्द से चिल्ला उठा क्योंकि उसके शरीर में अजीब ऊर्जा दौड़ने लगी थी। उसकी नसें जल रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ मिनट बाद जंगल पूरी तरह शांत हो गया। खाई के उस पार खड़ा दैत्य पुरुष अब जमीन पर गिर चुका था। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे धूल में बदल रहा था। उसका सांप खत्म हो चुका था। लेकिन कुछ सेकंड बाद मंदिर के अंदर से एक हल्की आवाज आई, कदमों की आवाज। गड्ढे के अंदर से कोई ऊपर आ रहा था और फिर अंदर से एक आकृति बाहर आई। उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। 3 दिन बाद कालीगढ़ गांव के कुछ लोग जंगल के बाहर खड़े थे। उन्हें जंगल के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। गांव के बूढ़े रामलाल ने धीरे से कहा, शायद सांप खत्म हो गया। लेकिन तभी जंगल के अंदर से एक भयानक दहाड़ गूंजी। गांव वाले डर के मारे पीछे हटे। पेड़ों के बीच से एक विशाल परछाई दिखाई दी, लगभग 8 फीट लंबी, और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। रामलाल के हाथ कांपने लगे। वह फुसफुसाया, सांप खत्म नहीं हुआ, बस नया दैत्य मिल गया। और उस रात के बाद कालीगढ़ के जंगल से फिर वही कहानियां आने लगी। लोग कहते हैं रात में अगर जंगल के पास जाए तो उसे पेड़ों के बीच एक बहुत लंबा आदमी दिखाई देता है। उसकी आंखें लाल होती है और उसके हाथ में एक पुराना कैमरा होता है, क्योंकि अब दैत्य पुरुष आदित्य बन चुका है और वह आज भी इंतजार कर रहा है अगले इंसान का, जो उस जंगल के अंदर कदम रखेगा। हमारी कहानी यही समाप्त होती है।